जय गुरुदेव। अखंडमंडलाकारं सुव्याप्तमेन चराचरं सुतत्पदं दर्शितैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो महाप्रभु जो सभी चर और अचर में व्याप्त है, कण कण में समाया हुआ है, जो देव ब्रह्म ईश्वर से आगे उस सतलोक सचखंड में वास करते हैं, ऐसे महाप्रभु परम संत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी की जीवात्माओं को इस काल माया के देश से छुड़ा करके अपने निज धाम सतलोक सचखंड ले चलें। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी की जीवात्माओं को उस परम धाम पहुंचाने की कृपा करें। हम सभी जीवात्माओं पर अपनी दया दुआ और अपना मार्गदर्शन देते रहें। बोलिए जय गुरुदेव। आज के दिन लोग इसे बड़ोहा मंगर के नाम से जानते हैं। लोग इसे हिंदू धर्म में त्योहार के रूप में मनाते हैं। आज की महत्वता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज अहंकार पे प्राप्ति हुई थी। जो हमारी इंद्रियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, उसमें जो हमारी पांचवी इंद्री है अहंकार, इस अहंकार पे आज के दिन विजय प्राप्त हुई थी। हमने एक इंद्री को जीता था। ये एक इंद्री अहंकार, ये ऐसी एक ज्वाला है, ऐसी अग्नि है जिसमें आप अपने दुनिया भर के, अपने जीवन भर की कमाई, जीवन भर का ज्ञान, जीवन भर का सार, सब कुछ आप गंवा सकते हो। किसके चक्कर में? अहंकार के चक्कर में। बहुत बड़े बड़े लोगों को अहंकार हो गया। जैसे रावण को अहंकार हो गया कि हमारे समान इस धराधाम पे कोई नहीं, हमारे समान शक्तिशाली कोई नहीं। जब उसको अहंकार हो गया तो उसी अहंकार ने क्या किया? उसका सर्वनाश करवा दिया। और उसका अहंकार उसके सामने खड़ा रहा। वो जानता था कि मैं मर जाऊंगा, उसको ज्ञान तो था ही। क्यों? क्योंकि वो जो है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था, ब्राह्मण था। उसे ज्ञान तो हो गया था कि हम धर्म से हट गए हैं, हमारी मृत्यु निश्चित है, हमारा नाश निश्चित है। लेकिन जब उसने कोई बात को कह दिया, वो किसी जिद पे अड़ गया, अब उसका अहंकार उसके सामने आ गया, उसका अहम उसके सामने आ गया कि अब पीछे कदम हटा देंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यही तो सोच सोच करके हम इस संसार में फंसे चले जा रहे, धंसे चले जा रहे। क्योंकि जब भी हमसे कहा जाता कि सुमिरन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, भजन कर लीजिए, गुरु की सेवा कर लीजिए, गुरु के चरणों में अपने आप को लगा दीजिए, तो कहते हैं लाओ ये भी कमा लिया जाए, लाओ लाओ वो भी कमा लिया जाए। अरे हमारे पड़ोसी 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए हम मथुरा चले जाएंगे तो पैसा भी खर्च होगा और 4 दिन हम कुछ कमा भी नहीं पाएंगे। हमारा पड़ोसी उतने दिन में, 4 दिन में पैसे कमा लेगा और वो आगे बढ़ जाएगा, वो घर दुकान मकान ये सब कुछ बना लेगा। प्रेमी भाई बहनों, इसी में तो ये संसार फंसा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे,
गुरु महाराज ने अपने शब्दों में बताया कि अरे जीवो, तुम क्यों चिंता करते हो कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग आप करोगे तब भी कहेंगे, आप नहीं करोगे तब भी कहेंगे, आप सही करोगे तब भी कहेंगे, आप गलत करोगे तब भी कहेंगे, आप भूखे रहोगे तब भी कहेंगे, आप जो है खाना ज़्यादा खा लोगे तब भी कहेंगे, आप जीवन में दुखी रहोगे तब भी कहेंगे, और जीवन में आप सुख संपन्नता से अगर भर गए तब भी लोग जो है आपके बारे में कहेंगे। इसीलिए लोगों के कहने के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। एक बार की बात थी, दो बाप और बेटे जा रहे थे, साथ में उनके साथ में एक गधा था। गधे को लेकर के बाप और बेटे अपने घर की ओर जा रहे थे। एक गांव से गुजरे, जैसे ही गांव से गुजरे तो लोगों ने कहा देखो कैसे मूर्ख हैं दोनों के दोनों, गधा इनके साथ में है इसके बावजूद पैदल चल रहे हैं। दोनों ने कहा अच्छा। अब जो है क्या किया, दोनों जो है बैठ गए उस गधे के ऊपर में। जैसे ही दोनों गधे के ऊपर में बैठ गए बाप और बेटा, आगे वाले गांव से जैसे ही गुजरे तो दोनों जो है लोगों ने कहा देखो बेचारा गधा मरा जा रहा है, लेकिन इन दोनों बाप और बेटे को जो है तरस नहीं आ रहा, दोनों देखो उसके ऊपर में बैठे हुए। अब दोनों ने कहा चलो एक लोग उतर जाते हैं। बेटे ने कहा बाप से कि हम जो है उतर जाते हैं, आप बैठे रहिए। जैसे ही आगे के गांव में पहुँचे तुरंत लोगों ने कहा कि देखो बाप जो है बैठा हुआ है और बेटा बेचारा पैदल चल रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा। तुरंत बाप उतर गया, बेटे को बैठाल दिया। जैसे ही आगे के गांव में पहुँचे तो लोगों ने कहा कि देखो बाप बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा और ये जो है देखो ऊपर बैठा हुआ गधे के ऊपर मज़े ले रहा। अब दोनों जो है एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, उनके अंदर में एकदम गुस्सा आ गई कि दोनों बैठ गए जब भी लोग कह रहे, एक बैठ गया तब भी कह रहे, बाप बैठ गया तब भी कह रहे, बेटा बैठ गया जब भी कह रहे। अब करें तो करें क्या। उन्होंने क्या किया, गधे के दोनों पैर बांधे और जो है अपने कंधे पे रख लिया। एक आगे उसने रख लिया, पीछे उसने रख लिया। आगे जैसे ही गांव में पहुंचे तो लोग कहने लगे अरे देखो कितने बेवकूफ़ हैं, मरा हुआ गधा जो है खरीदने गए थे, गधा खरीदने गए थे। सुबह कह रहे थे हम गधा खरीदने जा रहे हैं, भट्टे की ईंटा ढोया करेंगे, कुछ पैसे मिला करेंगे, लेकिन कितने बेवकूफ़ हैं, मरा हुआ गधा खरीद के लाए हैं। उन्होंने गधे को वहाँ पे नीचे डाला, उसके पैर खोले, वो खड़ा हो गया। कहने लगे कि ये बताओ, तुम लोग मानोगे नहीं, हम जैसे ही गधा खरीद के चले वैसे ही तुम लोगों ने टोकना प्रारंभ कर दिया। तो वहाँ का मुखिया जो बैठा हुआ था उस गांव का, उसने कहा कि इधर आओ ज़रा, क्या बात थी बताओ। तो उन्होंने बताया कि भाई जैसे ही गुजरे तो लोग कहने लगे गधा इनके साथ में है, इसके बावजूद दोनों पैदल चल रहे। दोनों जब बैठ गए तब भी लोग कहने लगे कि देखो बेचारा गधा को मारे डालना चाहते हैं। दोनों के दोनों इसके ऊपर बैठ गए। जब बाप बैठा तो बेटे के ऊपर ताना मारा गया और बेटा बैठा तो बाप के ऊपर ताना मारा गया। बताओ करें तो करें क्या। तब उस मुखिया ने बताया देखो इस संसार है, इस संसार में आप कुछ भी करो, कितना भी अच्छा कर देना, कितना भी कैसा कर देना, लेकिन लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे ही उठाएंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म करने की आवश्यकता है। अपने कर्म को हमें धीरे 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 करते चले जाना है। जो भी हमें बताया चला जाए, जो भी हमें सामने दिखाई पड़े कि आज वर्तमान के दिन में हमें ये करना है, उसको जो है सोच करके बस करना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे 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 आप अपने मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आज के दिन में क्या हुआ था, अहंकार पे विजय प्राप्त हुई थी। रावण जो था उसके अंदर भी अहंकार आ गया, कंस के अंदर भी अहंकार आ गया, कौरव के अंदर भी अहंकार आ गया। और जिस व्यक्ति के अंदर में अहंकार यानी पांचवी इंद्रिय हमारी उजागर हुई, उसका सर्वनाश हो गया। आज के दिन की बहुत बड़ी महत्वता है। आज के दिन को हम लोग बुढ़वा मंगर के नाम से जानते हैं, यानी हनुमान जी का दिन। हनुमान जी, हनुमान का मतलब क्या होता है? हनुमान का मतलब हम लोग जैसे ही हनुमान का नाम लेते हैं तुरंत लोग अपने अंदर में छवि बना लेते हैं कि एक बंदर है और उसकी पूंछ है और उसको कहते हैं हनुमान।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु महाराज ने तो हनुमान के बारे में बताया है, जिसने अपने मन की तरंगों को हन लिया, जिसने अपने मन की तरंगों को कंट्रोल कर लिया, उसी को कहते हैं हनुमान। मतलब अपने मन को मार लिया। मन आपका दुनिया में भाग रहा, दुनिया में तरह तरह की विषय वासनाओं में दौड़ रहा, लेकिन वहाँ से हमने अपने मन को मार लिया। और उसी जिस दिन आपने अपने मन को मार लिया, उसी दिन आप भी हनुमान बन जाओगे। हनुमान बनने के लिए आपको बंदर बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपके पूंछ उग जाए और आप बंदर बन जाओगे तभी हनुमान बन जाओगे। हनुमान बनने के लिए आपको अपने मन की तरंगों को मारना पड़ेगा। इसीलिए तो संत महात्माओं ने कहा है, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। हमको अपनी जो है मन की तरंगों को मार लेना है, और जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, आप जो है हनुमान बन जाओगे। हनुमान जी ने किस पे विजय प्राप्त की थी? सबसे पहले उन्होंने जो है सबसे पहले विजय प्राप्त की थी अहंकार पे। ये बहुत बड़ा हमारा जो है दुश्मन है। इस अहंकार ने ही हमें इस संसार में डुबो दिया है। थोड़ा सा भी कुछ हमारे अंदर में आ जाता है, कुछ भी हमने प्राप्त कर लिया, थोड़ा सा पैसा आ गया, रुपया आ गया, तो क्या हो जाता? अहंकार बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर में अहंकार बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, उसका पतन उसके साथ साथ में शुरू हो जाता है। इसीलिए हमको अहंकार को देखते रहना है, अपने आप को जांचते रहना है, कहीं हमारे अंदर में अहंकार बढ़ तो नहीं रहा। एक बार की बात है, महाबली भीम जो महाभारत में 100 हाथियों का बल रखते थे, 100 हाथियों को पटकने की, एक साथ 100 हाथियों को पटकने की क्षमता रखते थे महाबली भीम। तो महाबली भीम को इतना अहंकार हो गया, महाबली भीम ने सोचा पूरा महाभारत जीत लिया। जीतने के बाद में उन्होंने कहा, मेरे जैसा इस संसार में मुझे लगता है कोई बली नहीं है, क्योंकि कौरवों के 100 भाइयों का हनन करने वाले सिर्फ और सिर्फ कौन थे? महाबली भीम थे। दुर्योधन 100वां था। दुर्योधन को भी उन्होंने ही मारा था, दुशासन को भी भीम ने ही मारा था। कौरव के किसी भी भाई को चारों पांडवों में से, पांचों पांडवों में से भीम के अलावा किसी ने नहीं मारा। अर्जुन ने जिनको मारा वो तो महाबली थे, अलग थे। कर्ण था, भूरिश्रवा था, पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, ऐसे लोगों को मारा। लेकिन दुर्योधन के एक भी भाई को किसी और दूसरे व्यक्ति ने नहीं मारा, केवल भीम ने मारा। भीम ने कहा, हमने ऐसे बड़े बड़े महायोद्धाओं को पछाड़ दिया, मेरे जैसा मुझे इस संसार में मुझे लग रहा है। कीचक भी 100 हाथियों का बल रखता था, उसको भी जो है भीम ने मारा। भीम को ऐसा अपने अंतरात्मा में लगने लगा, मेरे जैसा वीर, मेरे जैसा बलधारी, भुजाओं वाला इस संसार में कोई नहीं है। अब इस अहंकार के मद में वो जो है घूमने लगे। हनुमान जी ने सोचा इनके अहंकार को तोड़ दिया जाए। एक दिन की बात थी, ऐसे वो रास्ते से जा रहे थे, और एक जो है रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पर आगे हनुमान जी एक बूढ़े बंदर का रूप धारण करके और अपनी पूंछ को ऐसे बड़ा करके, जैसे हनुमान जी ने जब लंका जलाई थी तो अपनी पूंछ बड़ी कर दी थी, ऐसे पूंछ को बड़ा करके ऐसे रास्ते में डाल दिया और एक तरफ बूढ़े बंदर बन के बैठ गए। उधर से महाबली भीम आए। भीम ने कहा, अरे बंदर अपनी पूंछ को हटा। उन्होंने कहा, साहब हम तो बूढ़े हो गए, पूंछ तो क्या कहा, हम तो अपने खुद उठ के खड़े नहीं हो पाते हैं, यहीं पे हम पड़े हुए हैं कोने में, यहीं कोई मुझे सेब दे देता है, कोई मुझे केला दे देता है, कोई मुझे रोटी दे देता है, वही हम यहाँ पे खा लेते हैं। अब हम क्या करें, यहाँ से अपनी पूंछ को हम हटा नहीं सकते, मेरे अंदर में शक्ति नहीं, पावर नहीं। भीम ने कहा, अच्छा, अरे बूढ़े बंदर जल्दी से यहाँ से हट जाओ। अब वो बेचारे कहने लगे, हाथ जोड़ रहे आपके, मेरी पूंछ जो है यहाँ रोड पे पड़ी हुई, लोग इसके ऊपर में गाड़ी चढ़ा देते, इसके ऊपर में घोड़ा चढ़ा देते और बड़ा दर्द होता है, ऐसा कर दीजिए महाबली भीम। हमने सुना है कि आपके यहाँ पर हमारे बगल में कुछ लोग बैठे हुए थे, बड़े आपके किस्से सुना रहे थे कि आपने बड़े बड़े बिलसारियों को उठा के पटक दिया, उनको धराशायी कर दिया, उन पे विजय प्राप्त कर ली।
महाबली भीम कहने लगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, हमने बड़े बड़े बलशालियों को धराशायी कर दिया, तो कैसे बचा जाए। उन्होंने कहा, बचने के लिए हम तो भैया बच नहीं सकते, तो आपके आरजू करते हैं, विनती करते हैं कि आप इतने बड़े बलशाली हो तो मेरी पूंछ को उठा करके एक तरफ रख दीजिए, तो हमारा बार बार का जो कष्ट हमें हो रहा है, लोग इस पे घोड़ा चढ़ा देते, रथ चढ़ा देते, ऊपर से चढ़ के चले जाते, तो दर्द हमें जो हो रहा है वो दर्द हमें नहीं होगा। उन्होंने कहा, ठीक है अभी कर देते हैं, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने एक उंगली लगाई कि लाओ ऐसे उठा के ऐसे फेंक दें उधर पूंछ, लेकिन पूंछ हिली नहीं। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी बेइज्जती होती जा रही। ऐसे 2 4 10 लोग और आ गए देखने के लिए कि अरे महाबली भीम और जो है एक बूढ़े बंदर का संवाद हो रहा, तो ऐसे देखने के लिए लोग आ गए। जैसे ही उन्होंने कहा कि लाओ 2 उंगलियां लगाई, तब भी नहीं उठी। अब पूरे हाथ लगा दिया उन्होंने, तब भी पूंछ हिली नहीं। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी समस्या पैदा हो गई। अब तो लोग ये देखने वाले क्या कहेंगे कि इतने बड़े महाबली भीम बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया, आज एक बंदर, वो भी बूढ़े बंदर की पूंछ हिल नहीं रही। तो उन्होंने कहा, अब क्या किया जाए। दोनों हाथ लगा दिए, अपना पूरा शरीर लगा दिया, अपना पूरा बल लगा दिया, लेकिन बूढ़े बंदर की जो है पूंछ को हिला नहीं पाए। एकदम शर्म के मारे उनकी आंखें झुक गईं, शर्म के मारे उनके अंतरात्मा एकदम बैठ गई, किसी से आंख नहीं मिला पा रहे, एकदम झुक गए। और उन्होंने कहा, ये तो मुझे लग रहा है कोई प्रभु की लीला है। बंदर के सामने, बूढ़े बंदर के सामने गिर पड़े, अपने मत्था को टेका, कहने लगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लग रहा है ये कोई आपकी लीला है, कहीं आप श्री हनुमान जी तो नहीं हैं। हनुमान जी ने कहा, अपने रूप में आ गए, बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन तुम्हारे अंदर में जो अहंकार भरा पड़ा था कि मुझसे बड़ा बलशाली इस संसार में कोई नहीं, तो समझ लीजिए एक बूढ़े बंदर से आप हार गए। तो आपको चाहिए कि अपने अहंकार पे हमें विजय प्राप्त करनी है। जब तक हमारा अहंकार चरम पे रहेगा, तब तक आप संत महात्माओं की दया नहीं पा सकते, तब तक आप इस दुनिया में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार की दीवार आपके सामने खड़ी रहेगी और वो अहंकार की दीवार धीरे 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 आपके जीवन को नीचे गिराती चली जाएगी। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, आज के दिन अहंकार पे विजय प्राप्त हुई थी। आज जो बुढ़वा मंगर के नाम से जो मनाया जाता है, उन्होंने प्रतीक था उस दिन का, आज के दिन का प्रतीक था कि उन्होंने भीमसेन को क्या बताया था कि अहंकार से कैसे छुटकारा पाया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे संत और महात्माओं का इतिहास बताता है कि ये कर्म क्षेत्र है। लिखा भी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाका। ये कर्म क्षेत्र है, इसमें हम जिस प्रकार के कर्म करते चले जाएंगे उसी प्रकार का हमें फल मिलता चला जाएगा। गुरु महाराज ने एक बार अपने सत्संग में बताते हुए बताया कि प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस संसार में जब जब आए, उन्होंने कर्म किए। किसके लिए किए? जीव आत्माओं के लिए, इनके कल्याण के लिए। उन्होंने दुख सहा, उन्होंने दर्द सहा, उन्होंने विविध प्रकार के कष्ट सहे। किसके लिए? इन जीव आत्माओं के लिए। हमको और आपको बताते रहे, समझाते रहे कि ये कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में आप जो है आए हो, यहाँ पर आपने जन्म लिया है, यहाँ पर आप एक भी कदम बढ़ाओगे, एक भी इंच अपना कदम बढ़ाओगे, आगे के लिए बढ़ोगे तो आपका कर्म शुरू हो जाएगा। आप इस दुनिया में जो कुछ भी करोगे, खाओगे, पियोगे, रहोगे, देखोगे, सुनोगे, ये सारे के सारे कर्म हैं आपके, और धीरे धीरे ये जो है कर्मों का आवरण आप पे चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो अपने कर्मों को देखते रहना है। जब तक हम अपने कर्मों को नहीं देखेंगे, मान के चलिएगा आप सामने वाला कोई व्यक्ति है और वो आपको जो है बता रहा है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब आपके सामने बुद्धि है और जो है आपको बुद्धि से सोचना है कि ये सही है कि गलत है। श्री कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन को आदेश दिया कि मारो मारो मारो, लेकिन अर्जुन तो बेचारे मना कर रहे थे। उन्होंने तो कहा था, भैया हमने जितने दिन 14 साल वहाँ पे जो है वनवास में बिताए हैं, वन में रहना सीख गए हैं, फूल पत्तियों को खा करके रह लेंगे, लेकिन हम जो है विनाश नहीं करेंगे, हम मृत्यु मानव हत्या नहीं करेंगे। लेकिन उनको अपना काम करवाना था।
अर्जुन को मोहरा बनाया और अर्जुन से क्या करवा दिया, महाभारत करवा दिया, नरसंहार करवा दिया। अर्जुन ने जब नरसंहार कर दिया, उनके चारों पांडव भाई भी उसमें शामिल थे, उन्होंने नरसंहार कर दिया। अब जैसे ही नरसंहार किया तो उन्होंने क्या किया, उनको अलग खड़ा कर दिया कि आप जो है अलग खड़े हो जाएंगे, अब आपके साथ में मैं खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। कृष्ण भगवान से पांडवों ने कहा कि ऐसा क्यों, कल तक तो आप एक ही थाली में खा रहे थे और आज ये कैसे हो गया कि आपने मुझे अलग खड़ा कर दिया। कहने लगे आपके ऊपर में मानव मारने का पाप लग गया है। क्या हो गया है, मनुष्य मारने का पाप लग गया है। अर्जुन रोने लगे, कहने लगे कि बताइए, हम तो कह रहे थे हम नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे, लेकिन आपने अपने कर्म के चक्कर में, अपना काम करवाने के चक्कर में हम पे जो है ये देखिए मनुष्य मारने का पाप लदवा दिया। कह रहे थे मेरा चक्र काटेगा, लेकिन जो है हम पे धनुष मार चलवा के और सारा का सारा पाप का बोझा हमारे सिर पे लाद दिया। अब बताओ हमको नरक में जाना पड़ेगा। कहने लगे चलो चलो कोई उपाय करते हैं। अश्वमेध यज्ञ को करवाया। अश्वमेध यज्ञ जो है जब होना प्रारंभ हुआ तो सब लोग खा कर के भंडारा हुआ, सब खा के चले गए। कहा था अश्वमेध यज्ञ करवाओगे और जब आपका यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो ऊपर में एक घंटा बजेगा और आपके जो है सारे पाप धुल जाएंगे। घंटा नहीं बजा। उन्होंने कहा ऐसा है, कोई ना कोई मुझे लग रहा है त्रुटि हो गई है, कुछ ना कुछ भूल हो गई है। कृष्ण भगवान ने अपने तीसरे नेत्र से देखा। उन्होंने कहा कि एक सुपच नाम के एक छोटी जाति के कौन रह गए हैं, ब्राह्मण रह गए हैं, वो भोजन अभी पान नहीं किया उन्होंने। सारे पांडव गए अपना अपना, कोई धनुष बाण लेके गया, कोई तलवार लेके गया, कोई वेद लेके गया, कोई जो है गदा लेके गया, लेकिन जो है वो महात्मा जी नहीं आए। सबको ललकार दिया और सारे के सारे पांडव लौट आए। जब सारे के सारे पांडव लौट आए तो जो उनकी पत्नी थी द्रौपदी, उसने कहा कि मैं जाकर के उनको बुला करके लाती हूँ। वो अपने पैरों से उन्होंने चप्पल को निकाल दिया, जूते को निकाल दिया और वो नंगे पैर कहाँ पे पहुँच गई, महात्मा जी के दरबार में पहुँच गई। जैसे ही महात्मा जी के दरबार में पहुँची तो महात्मा जी से कहा, हे महात्मन, हमारे यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हुआ है और आपको आमंत्रण दिया जाता है कि आप आकर के वहाँ पर भोजन प्राप्त करें। उन्होंने कहा अच्छा कि ठीक है बेटी, लेकिन ऐसा है आप जो है मुझे 10 यज्ञों का क्या करना है, 10 यज्ञों का अगर मुझे फल दे दोगी तो मैं आपके यहाँ पर चल कर के भोजन कर सकता हूँ। द्रौपदी कहने लगी कि अभी तो मैं पहला ही यज्ञ करवा रही हूँ और 10 यज्ञों का कैसे आपको फल दे दूँ कि आप हमारे साथ में चलें। उसने एक सत्संग सुना था, इसीलिए सत्संग की बहुत बड़ी महत्वता है। हमको सत्संग की एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक शब्द पे हमें अमल करना चाहिए। पता नहीं कौन सा शब्द आपके किस वक्त जीवन के किस मोड़ में काम आ जाए। जीवन में अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं, अलग अलग तरीके की समस्याएं आती हैं। हमको समझना पड़ेगा कि वो जो है समस्या कौन से शब्द से हल हो जाएगी। तो द्रौपदी ने क्या किया था, एक सत्संग सुना था। उस सत्संग में बताया गया था कि अगर संत महात्माओं के पास में जाएंगे कि संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान और ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। अगर संत महात्माओं से आप मिलने के लिए जा रहे हो, अपना माया जो रुपया है, धनमान है, ये सब कुछ छोड़ करके, अभिमान छोड़ करके अगर उनके संतों के शरण में हम जा रहे हैं तो आपका एक एक पग जो संतों की तरफ बढ़ेगा वो जो है कोटिन यज्ञों के समान है। और उसने जो है नंगे पैर अपने घर से गई थी उन महात्मा जी के यहाँ तक, उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने पीछे को कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा महात्मा जी को लेने जाना है। वो रथ पे भी जा सकती थी, अच्छे अच्छे कपड़े और जूते पहन के भी जा सकती थी, लेकिन उनको पैदल जो है पहुंची वहां पर बुलाने के लिए। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा द्रौपदी ने कि ऐसा है एक एक पग, अब आप गिन लीजिए कि हमारे वहां से घर से और आपके आश्रम तक आने में हमने कितने पग रखे, उसमें से एक पग के 10
अश्वमेध यज्ञ का फल आप ले लीजिए और बाकी जितने पग हमने रखे हैं और कोटिन यज्ञ के समान जो होते हैं उसका मल्टीप्लाई करके सारे यज्ञों का फल हमें वापस कर दीजिए। महात्मा जी हंसने लगे, कहने लगे कि बहुत अच्छा, आपने तो मुझे जीत लिया, चलो चलते हैं आपके यहाँ भोजन पान करते हैं। महात्मा जी उठे, द्रौपदी के साथ में पहुँचे भोजन पान करने के लिए। जैसे ही भोजन उनको परोस दिया गया, 56 प्रकार का भोजन बना था, क्योंकि बहुत बड़े राजा थे। ये जो आज दिल्ली है ये इंद्रप्रस्थ थी, इसका नाम था, तो एक स्टेशन का नाम है इंद्रप्रस्थ, लेकिन इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। जब ये मुग़ल वगैरह बाबर वगैरह यहाँ पे आए तो इसका दिल्ली नाम रख दिया गया। इसका असली नाम जैसे इलाहाबाद है और इलाहाबाद का आज नाम कौन सा बदल दिया गया? प्रयागराज। क्या कर दिया गया? प्रयागराज। वास्तविक रूप में हिंदू सभ्यता के अनुसार उसका नाम प्रयागराज ही था, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया और अभी योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको प्रयागराज कर दिया। मतलब हिंदू समाज के अनुसार जो नाम था वो नाम उन्होंने रख दिया। ऐसे ही दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। अगर कोई सरकार देखो आएगी तो उसका नाम भी इंद्रप्रस्थ कर देगी दिल्ली को हटा करके। तो क्या हुआ, वहीं पर जो है जा कर के वो महात्मा जी बैठ गए। महात्मा जी ने कहा कि लाओ खाना, सारा का सारा खाना आ गया। 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए थे। अब उन्होंने क्या किया, एक अपना खाड़ा था, जो एक थाली थी जिसमें वो खाते थे, उन्होंने सब में से थोड़ा 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 उसी थाली में डाल लिया और एक साथ मिला लिया और मिला करके खाना प्रारंभ हो गया। जैसे ही उन्होंने खाना प्रारंभ कर दिया, ऊपर द्रौपदी खड़ी हुई थी, देख रही थी, क्योंकि उसको लिवाल आई थी। उन्होंने कहा जैसे जैसे ये खाना खाएंगे घंटा ऊपर में बजेगा। द्रौपदी वहाँ पे देख रही थी। देखते हुए उसके मन में विकार आ गया। उसके मन में क्या आया कि रहेंगे छोटी जाति के रहेंगे। ये क्या जाने 56 प्रकार के भोजन क्या होते हैं। अलग अलग चीज़ को खाते, खीर को खाते, अलग अलग व्यंजनों को खाते, बर्फ़ी को खाते, पेड़ा को खाते, जो अलग अलग बना हुआ था तो अलग अलग स्वाद आता कि कौन कितना स्वादिष्ट है। अब एक ही में सब कुछ मिला लिया, उसी में सब्जी भी डाल दिया, उसी में मीठा भी डाल दिया, उसी में बर्फ़ी पेड़ा भी डाल दिया और खा रहे तो उसमें क्या स्वाद आएगा। हमने इतनी मेहनत से ये सब खाना बनाया, 56 प्रकार के भोजन, लेकिन इन्होंने जो है सारा सत्यानाश कर दिया। अब मन में विकार आ गया। जैसे ही मन में विकार आया, उन्होंने भोजन कर लिया, महात्मा जी चले भी गए, लेकिन घंटा नहीं बजा। द्रौपदी गई, कहे कान्हा ये कैसा मामला है, वो खा के भी चले गए, अब कौन रह गया, जरा देखो। कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा है, कोई रह नहीं गया, लेकिन आपके मन में विकार आ गया। इस विकार को निकालिए और जाओ, वो महात्मा जी जा रहे हैं, उनसे माफ़ी मांगो। तो भाग करके गई और महात्मा जी के चरणों में झुक करके माफ़ी मांगी कि हे महात्मन, हमें नहीं पता था कि संत और महात्मा साधु होते हैं, उनको ये स्वाद से कोई मतलब नहीं होता। आपने एक साथ मिला करके वो खा लिया, कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मन में विकार आ गया। साधु तो दयालु होते हैं, उनको माफ़ कर दिया कि जाओ बेटी कोई बात नहीं। जैसे ही उनको माफ़ किया तो उस आसमान में घंटा बजा, लेकिन उनके ऊपर से मनुष्य मारने का पाप खत्म नहीं हुआ। अब जो है फिर से वो कहने लगे हे कृष्ण भगवान, अब कैसे मामला फिट होगा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ भी करवा लिया, घंटा भी बज गया, लेकिन मनुष्य मारने का पाप खत्म नहीं हुआ। कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा है, आपका जब मन भर जाए राज्य करते करते, क्योंकि बड़ी मार काट की है इस राज्य के लिए, यही राज्य तो पाना था, इसी राज्य को पाने के लिए ही तो है आपने मार काट की है। आपने बड़ी जो है मार काट की है, इतना बड़ा महाभारत हो गया, कुरुक्षेत्र में पूरे खून से जो है नदियां बह गईं। तो आपका जितना जी भर जाए जब राज्य करते करते, तो हिमालय पे चले जाना, वहाँ पर बैतरणी नदी है बर्फ़ की, उसमें जा कर के गल जाना, क्योंकि बर्फ़ जो है अंदर से बहुत जो है कैसी होती है, गर्म होती है। आप बर्फ़ अगर आपके छू जाए जैसे तो आपको जला देगी। तो वहाँ पर जैसे ही जाओगे तो एकदम गल जाओगे, जल जाओगे, मर जाओगे। तो बैतरणी नदी में जाकर के गल जाना। जब उनका मन भर गया और जाकर के बैतरणी नदी में चारों के चारों अपनी पत्नी समेत गल गए, तो वहाँ पर जो है अपने गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि चारों पांडव नरक गए युधिष्ठिर धाम, अवैसी कृष्ण की प्रीति आई कौने काम। चारों पांडव अपनी पत्नी के समेत कहाँ चले गए, नरक में चले गए। और जो है केवल युधिष्ठिर धर्मराज
उनका जो है अंगूठा गल गया था, क्योंकि एक बार उन्होंने झूठ बोला था, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसीलिए तो उनका नाम धर्मराज था। अंगूठा कैसे गल गया था? एक बार की बात थी, उन्होंने कहा, अब दोनों तरफ से युद्ध चल रहा था महाभारत का, और जो है उसके सेनापति थे गुरु द्रोण। अब गुरु द्रोण इतने बड़े जो है धनुषधारी, उनके सामने अर्जुन बिल्कुल टिक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा ऐसे मारा कैसे जाए? तो कृष्ण भगवान ने योजना को बनाया। कृष्ण भगवान ने कहा कि ये जो गुरु द्रोण हैं, इनको एक चीज़ से जो है कोई ना कोई कमजोरी हर व्यक्ति की होती है। तो इनकी जैसे 5 इंद्रियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो इनकी मोह रूपी इंद्री इस समय बहुत चरम सीमा पे है। मोह मतलब इनको अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत मोह है। और अगर ऐसा कोई प्लान बनाया जाए कि अश्वत्थामा को लड़ते ये, क्योंकि हजारों उसमें कई किलोमीटर में युद्ध चल रहा है, अश्वत्थामा को लड़ते बिल्कुल कोने पे ले जाया जाए ताकि जो है उससे मिल ना पाएँ ये, और एक तरफ अंदर में जाकर के इनसे कह दिया जाए कि देखो अश्वत्थामा मारा गया, इस जो है अश्वत्थामा मारा गया, ऐसे सारे लोग चिल्लाने लगेंगे। जैसे ही अश्वत्थामा ऐसे करेंगे तो वो जो है एकदम उतर के आएंगे और अपने धनुष बाण को छोड़ देंगे, और उनके हाथ में जब धनुष बाण नहीं रहेगा तो उनको जो है मार दिया जाएगा। ये कृष्ण भगवान ने योजना को बनाया कि ठीक है। ये इस योजना के तहत जो है दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे ही सूर्य नारायण ने अपनी पहली किरण निकाली, कृष्ण भगवान ने इधर जो है शंख बजाया, उधर गुरुद्रोण ने शंख बजाया। अब दोनों जो है सेनाएं आपस में लड़ना प्रारंभ हो गई। अब जब लड़ना प्रारंभ हो गई, दोपहर का समय था, अश्वत्थामा को लड़ते दूसरी तरफ ले गए और इधर गुरुद्रोण लड़ रहे थे। अब जो है सारे लोग यहाँ पर चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही गुरुद्रोण ने युद्ध को विराम किया, युद्ध को समाप्त किया, रथ से उतर करके आए, अपने धनुष बाण को रख दिया और आकर के कहा कि कहाँ अश्वत्थामा मारा गया, यानी मेरा लड़का जब मारा गया, मेरे होते हुए अगर मेरा लड़का मर गया तो मेरे होने का कोई जो है महत्व नहीं है, कोई जो है इसका जो है उपयोग नहीं है। वो आकर के पुत्र मोह में बेचारे उतर आए और कहने लगे ऐसा है, मैं तुम लोगों की बात नहीं मानूंगा। कृष्ण भगवान कहने लगे हाँ अश्वत्थामा मारा गया। कहा कि ऐसा है अश्वत्थामा, हम कृष्ण भगवान तुम्हारी भी बात नहीं मानेंगे, तुम भी झूठा आदमी हो और ये भी सारे झूठा हैं। लेकिन अगर धर्मराज कह दें कि हाँ वास्तविक रूप में अश्वत्थामा मारा गया तो मैं जो है मान लूँगा कि अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो उनके पास में गए, धर्मराज से कहा कृष्ण भगवान ने ऐसा है, एक बार कहना ही तो है कि अश्वत्थामा मारा गया, कह दो चल के। उन्होंने कहा भैया ऐसा है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, अश्वत्थामा नहीं मारा गया तो हम कैसे कह दें अश्वत्थामा मारा गया। तो उनका ऐसे है कि सत्य के पुजारी बने रहोगे तो फिर युद्ध नहीं जीत पाओगे, ये जो है कुछ दिनों में आपकी सेना को और आप लोगों को समाप्त कर देंगे, ये मानेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन से कहा ऐसा करो, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, जाओ अश्वत्थामा नाम का हाथी है, इसको मारो। अर्जुन ने एक बाण निकाला और अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। अब जो है कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसा है, जाके कह दो अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि हाथी तो मार ही गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम इसके साथ में कहेंगे नर या कुंजर, इसके बारे में पता नहीं, आदमी मारा गया कि हाथी मारा गया इसके बारे में हमें पता नहीं, कि अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे ही उन्होंने जाकर के गुरुद्रोण के सामने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया और नर और कुंजर नहीं कह पाए, तब तक जो है कृष्ण भगवान ने इधर जो है कह दिया कि शोर मचा देना। नीचे वाले जितने सैनिक बैनिक थे सब शोर मचाने लगे और कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया। नर और कुंजर जो था वो जो है अश्वत्थामा ने और गुरुद्रोण ने सुन नहीं पाया कि आदमी मारा गया या जो है हाथी मारा गया। वैसे उन्होंने धनुष बाण को त्याग दिया और ऐसे ज़मीन पे बैठ गए कि हमारा लड़का मारा गया। और जैसे ही बैठ गए पुत्र मोह में, तो पांचाली का जो भाई था दृष्टद्युम्न, उसने अपनी तलवार को निकाला। वो उस समय सेनापति था, उसने जो है अपनी तलवार से उनकी मुंडी को काट दिया, उनके सिर को काट दिया। अब बताइए, ऐसे ऐसे उन्होंने जो है कर्म करवाए
तब जा कर के तभी तो वो नरक में जाना पड़ा। उन्होंने जो है महाभारत को जीतने के लिए कोई सही कर्म थोड़ी किए, हाँ धर्म की स्थापना कर दी, धर्म की स्थापना करने के लिए इतना जो है गलत कर्म किए कि उनको नरक में जाना पड़ा। अगर वास्तविक रूप में धर्म की स्थापना करवाई थी, यही तो संत मत बताता है। अब घट रामायण पढ़ के देखिए, घट रामायण में गोस्वामी जी ने भरा पड़ा है, उसमें कहा है कि कृष्ण भगवान ने कोई भी सही काम नहीं किया। अगर सही काम किया होता तो जो है धर्म की अगर वास्तविक रूप में स्थापना करवाई होती तो उनके साथ में रहने वाले, उनके साथ एक ही थाली में खाने वाले और एक ही साथ रहने वाले, एक ही बिस्तर पे सोने वाले कहाँ चले जाते? स्वर्ग में जाना चाहिए था, लेकिन वो सारे के सारे नरक में चले गए। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको समझना चाहिए, ये जो धर्म ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, जिसके मद में हम लोग भूले हुए हैं, ये सब लोग, ये सब का सब क्या है, सच्चाई से हमको वाकिफ नहीं करवाता। लेकिन संत महात्माओं के जिस समय हम शरण में आते हैं, संत महात्माओं के वचनों को हम जब सुनना प्रारंभ करते हैं, तभी जाकर के हमको जो है सत्य का पता चलता है। और जो सत्य बोलता है, सत्य पे चलता है, उसका जो है विरोध होना प्रारंभ हो जाता है, लोग उसको नीचे गिराना प्रारंभ कर देते हैं। गोस्वामी जी जब वहाँ पे काशी में गए, उन्होंने छोटी सी कुटिया अपनी बनाई, तो तरह तरह के पंडित आ गए, मौलवी आ गए और कबीर के मानने वाले आ गए, दुनिया भर के जितने धर्म जो है प्रचार के लोग थे, और सब आकर के उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया कि उन्होंने सच्चाई को बोलना प्रारंभ किया था। क्योंकि सारे के सारे लोग क्या करते थे, कौन सी पूजा में लगे हुए थे? बाहर मुखी पूजा में लगे हुए थे। सारे के सारे लोग बाहर मुखी पूजा को कर रहे थे और कोई भी अंतर्मुखी पूजा को नहीं कर रहा था। सारे के सारे पांडव नरक में कैसे चले गए, जरा सोचो। इसको गहन करने की आवश्यकता है, इसको अमल में लाने की आवश्यकता है कि चारों पांडव कृष्ण के रहते हुए, उनके साथ में खाते पीते हुए नरक में चले कैसे गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी पूजा याचना जो कुछ भी किया, सब इस शरीर के लिए किया, बाहरी रूप से किया। लेकिन उन्होंने जो कर्म किए, मनुष्य मारा, उन्होंने जो भी कर्म किए, उसका आवरण, उसकी गठरी, उसका जो है मल, उसका कूड़ा कचरा कहाँ पे इकट्ठा हुआ है? आत्मा के अंतःकरण पे। गुरु महाराज ने कहा, जो भी आप कर्म करते हो उसका सारा कूड़ा कचरा कहाँ इकट्ठा होता है? आत्मा के अंतःकरण पे। और जो पांडव कर रहे थे वो इस शरीर के लिए बाहरी पूजा कर रहे थे। जब तक आप बाहरी पूजा करोगे तो आपकी आत्मा के ऊपर में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है वो साफ होने वाला नहीं है। इसीलिए तो हम जो है इतने दिनों से इस संसार में फंसे हुए हैं और अपने घर सतलोक सचखंड नहीं पहुंच पा रहे। हमने विविध प्रकार के जप किए, तप किए, तपस्या किया, साधना किया, उल्टे लटक गए, एक पांव पे खड़े हो गए, सांसों को बंद कर लिया, लेकिन इसके बावजूद हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमें कुछ पूर्ण मिल गया और उसके अनुसार हमें जो है स्वर्ग और वैकुंठ में कुछ समय के लिए रहने को मिल गया, कुछ भोग भोगने के लिए मिल गए, लेकिन हमारी जीव आत्मा का कल्याण नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आपकी जीव आत्मा के ऊपर में कर्मों का जो आवरण चढ़ा हुआ था, अंबार था, वो तो अब भी चढ़ा हुआ है, आपने उतार नहीं पाया। उसका रास्ता कोई बताने वाला हमको नहीं मिला था। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि कलयुग में आज के करीब 750 साल पहले श्री कबीरदास जी जागृत रूप में आए और उन्होंने जो है ये रास्ता खोल दिया, एक पोर्टल खोल दिया कि ये रास्ता है, ये खिड़की है, इससे आप अपनी जीवात्मा के ऊपर से आवरण हटा करके, पाप पुण्य को खत्म करके और अपनी जीवात्मा को उस परम धाम, अपने निज धाम पहुंचा सकते हो। उस समय से लगातार संतों का तांता लगा हुआ रहा। श्री कबीरदास जी आए, श्री रविदास जी आए, मीराबाई जी आई, पलटूबाई जी आई, दया दादू आए, दयाल आए, दरिया आए, तरह तरह के संत आए। उसी में अपने जो है राधा स्वामी जी आए। वहीं से हमारा परिवार शुरू होता है, जो हमारे गुरु महाराज हैं वहीं से शुरू होते हैं। राधा स्वामी जी आए, उनके शिवदयाल जी महाराज आए, वहीं से हमारे दादा गुरु जी आए और दादा गुरु जी के बाद में हमारे गुरु महाराज जी आए। वहीं से हमारी बेल्ट शुरू होती है और वो जो है रास्ता देखो, वहाँ से चलते चले आए सारे संत और आज महाराज जी प्रचार प्रसार को कर रहे हैं।
तो ये बेल्ट हमारी चलती आ रही, संतों की वही सच्ची बेल्ट चलती आ रही, और वो जो है सच्चा रास्ता बताते चले जा रहे। और जिसने उस सच्चे रास्ते पे अपने अपने कदम को बढ़ाया, उसको अनुभव हुआ, उसके कर्मों का आवरण भी साफ हुआ, और वो जो है अपने परम धाम पहुंचा। और आगे भी जो इस पे अमल करेगा, जो इस पे चलेगा, वो अपने परम धाम पहुंचेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो जो है रास्ता जो बताया गया है, उस पे कदम दर कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को विराम दे रहे। अगर कहने सुनने में कोई अनुचित शब्द निकल गया हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म क्षेत्र है, जो आप कर्म करोगे सीधे जीवात्मा के ऊपर में चढ़ेगा। इसीलिए कर्म करने से पहले हमें बार बार सोचना है कि ये कर्म करना है या नहीं करना है। बोलिए जय गुरुदेव। अब एक साथ सभी प्रेमी भाई बहन सामूहिक आरती करेंगे। विनय करूं मैं दो करे जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, बिन घृत दीपो आरती साजूं, दो अखियन मज धारे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग धुन सुनाहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बांसी बीन सुनारी। जय गुरुदेव जी की आरती करते, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो करे जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे, समर्थ द्वारे तुम्हारे। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, क्या खाने से होगी भलाई, अब भी संभल न पाओगे। परम पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी। सभी प्रेमी भाई बहन शुद्ध शाकाहारी रहते हुए अपने विचारों को भी शुद्ध शाकाहारी करेंगे, और मालिक के चरणों में मत्था टेक करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। और सुबह जब घंटी लगेगी तो सभी प्रेमी भाई बहन सुमिरन ध्यान भजन के लिए आ जाएंगे। बोलिए जय गुरुदेव।